चांद वो मेरा चाचा लगता है, उस पर ये गलत इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि वो लड़की खुद ही ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या ऐसा क्यों वो बोल रही है तुम्हारे बारे में? कब का मामला है ये, कितने साल पहले का मामला है? 2017 का। तो उस टाइम में पंचायती वगैरह भी हुआ था क्या? जी। कहाँ के लोग थे पंचायत में? तीसी का था और परसोनी का। तीसी के कौन कौन लोग थे उसमें? तीसी के मैं नहीं देखी। आप नहीं देखी? नहीं। अच्छी बात है, ठीक है। आपका नाम क्या है? सबिया परवीन। लड़की से सबिया खातून से जो पूछा गया तस्वीर बोला 2017 में हुआ। क्या हुआ उसके साथ ये नहीं बताया। उसके साथ रेप केस दर्ज कराया चांद ने किसी गांव में। उसने कहा, चांद भट्टा वाले ने कहा कि विश्वास अब उठ गया है। जब खुद पे आया तो विश्वास उठ गया है। 2017 में लड़का है मुंबई में, गुलसारा साहब है गाँव में, तो उसके खरियान के ऊपर रेप केस करवाया चांद ने। लड़की की ऐसा बोला, सुनिए लड़के को। कोई अहमियत ख़त्म हो जाएगी। चांद बाबू, आप ये बताइए कि जिस दिन झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी मिली थी या वो पंचायती में आप लोग थे? आप थे उस पंचायती में जिस दिन झगड़ा हुआ, जिस दिन पुलिस पांडे जी पहुंचे थे वहाँ, उस दिन आप थे वहाँ पे? नहीं, हम तो थे भी नहीं। लेकिन सच्चाई क्या उसकी? हाँ सच, हाँ यही, हाँ गांव के लोग सारे बताएंगे। क्या बता रहे हो, आप भी बता दीजिए। हाँ, गाँव वाले बताएंगे तो गाँव के लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं उस पर पंचायत नहीं, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह का जो हरकत कर रहा है, आज मेरे साथ हुआ है, कल गांव के किसी और लोगों के साथ होगा, तो आप लोग हमको फैसला करके दीजिए। तो इतनी बात हम अपनी ख़त्म करके तो गांव के ही लोगों ने उनको बुलाने को भेजा, अशफाक को। तो अशफाक कहा कि हम 15 मिनट में आ रहे हैं। तो वो 15 मिनट में नहीं आकर के 20 मिनट के बाद खबर भेजा कि मेरा आदमी नहीं है, हम 10 मिनट और लगेगा से हम अपने आदमी के साथ आएंगे। तो अशफाक आया, वासिक गुलशाद आया, उसके बाद उसका भाई हाजी काफाक आया और आफ्ताब आया। आते के साथ ही समाज के लोगों के बीच में ही आफ्ताब ने कहा कि 5 कुर्सी खाली कीजिए। बहुत गांव के गणवान व्यक्ति सब बैठे हुए थे, तो गांव के लोगों को तो बहुत ख़राब लोग लगा होगा, मगर चूँकि एक अच्छे काम के लिए गांव के लोग बैठे हुए थे, तो इस वजह से कुछ नहीं, उसको बोला गया। आफ्ताब से, अशफाक से पूछा गया ये किनके लड़का हो, तो बिलट के। तो चाँद पर क्यों केस कर दिया है? इतना ही बोला कि आफाक खड़ा हुआ और पंचगान लोगों से उलझ गया। वो हंगामा हुआ और पहले से ही सेटिंग थी। वासिक गुलसाद ने पांडे को फ़ोन किया। पांडे कौन है? उमेश पांडे है, वो ASI है या जमेदार है, ये हमको जानकारी नहीं है। जी, वो आया। हाँ, और ग्रामीणों पे वो डंडा चार्ज कर दिया। ठीक है, डंडा चार्ज कर दिया, और उसमें से क्या हुआ नहीं हुआ हम इस बात का हमको इल्म नहीं है। इसके बाद गांव के बहुत शरीफ लोग और अच्छे लोगों पे, लमसम 24 लोगों पे सरकारी एक्ट के तहत केस कर दिया गया। यहाँ हम रोकेंगे आपको कि जब हल्ला हंगामा हो गया, वहाँ से पांडे जी आए, तो फिर ये कपाल फूटने की बात कहाँ से पैदा हो गई? उस लड़की ने ही पत्थर हमको मारा, मगर वो पांडे जी को लगा। अच्छा, जो हमको लोगों ने बताया है, गांव के लोगों ने। हाँ, इसलिए ये जांच का विषय है। हम चाहेंगे DSP साहब से, SP साहब से, इंसाफ परस्त हैं, हमारे ज़िला के मालिक हैं, तो इसकी समक्ष खुद जांच करें और गांव के लोगों को, समाज के कुछ लोगों का नाम बताइए आप जो उस पंचायती में थे। जी, उस पंचायती में हमारे गांव के गणवान व्यक्ति शहजाद भाई थे, मुबीन भाई थे, उसके बाद बहार भाई थे, अनीसुर रहमान साहब थे, और इजहार भाई थे, और बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग जी, गांव के ये लोग थे। जी, बहुत सारे लोग थे, और सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है,
चूँकि मुखिया का इलेक्शन आने वाला है और किसी तरह से ये उलझाने की कोशिश है। आखिरी सवाल करेंगे चार साहब आपसे, तो आपको लग रहा है कि ये जो क्या नाम है लड़की का, रहमती खातून और उसकी बहन जी, आपका कहना सीधे तौर पर है कि इन लोगों का थाना से मेलजोल है, थाना अध्यक्ष से काफ़ी करीबी है, उस कुर्बत कितनी करीबी है, कुर्बत है, उसकी जांच हो और जांच के बाद ये पता चलेगा, जो बड़े अफसर हैं तभी मालूम हो सकेगा असल मामला क्या है। जी, तो यही है, आजकल तो आसान तरीका है, मोबाइल है, मोबाइल उसका पूरा डिटेल्स निकाला जाए, विजय पासवान का और उस लड़कियों का और भी इलाके की और लड़कियों के साथ उनका मामला है। पूरा समाज, इसलिए कि कोई थाने में आते हैं तो समाज को सुधारने के लिए आते हैं, मगर इनका जो रोल है समाज को तोड़ने का, बर्बाद करने का, और क्या कहें, हम अपनी ज़ुबान से बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि वो हमारी तौहीन होगी और हमारे प्रशासन की भी तौहीन होगी। ठीक है, ये आप सही जांच करके देखेंगे क्या मामला है। हाँ, इसलिए कि थाने में और भी बहुत सारे प्रभारी आए, ऐसे कोई नहीं आए, सबों से मेरा अच्छा रिलेशन, प्रशासन की हर वक्त मदद किए हैं। मेरे गांव में भी दोहरा मर्डर हो गया, प्रभाकर साहब थे, जहाँ तक हुआ हमने मदद किया है, हर मामले में हमको फंसाया जा रहा है। ठीक है, आपकी इस खबर को हम पहुंचाते हैं यहाँ के प्रशासन तक, जरूर इंसाफ मिलेगा। आप चांद भट्टा वाले के ऊपर आज हुआ मामला 1 महीने से चल रहा है, तो चांद भट्टा वाला क्या कह रहा है, सच्चाई की पूरी अहमियत खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग 2017 में तुम जो किए थे 1 बजे दिन में सबिहा परवीन का गुलसाब के खरियान में रेप केस किया जाता है। लड़का, जिस लड़के पे किया जाता है वो लड़का मुंबई में है और सारी परसोनी को पता है कि लड़का यहाँ नहीं मुंबई है, और गुलसाब, आफ्ताब, मुशाहिद तीनों पे केस किया जाता है, चांद भट्टा वाला करवाता है। उस वक्त अहमियत खत्म नहीं होती है, उस वक्त दरोगा से ये लड़की फंसी नहीं रहती है, जिसको तुम अपना मोबाइल दिए हो, अपना सिम दिए हो, जिसका फ़ोन करते हो उसका टर्न लेती है। बाप माई कोई और है, लेकिन तुम बाप माई बने हुए हैं, तो तुम बाप माई थोड़ी हो, तुम तो उसको रंडी समझ के खेल समझ के रखे हो। अभी भी तक केस चल रहा 5 साल से, तो चला ही रहे हो। तुमको परसौनी का लोग, पीसी इतना छोटा गांव है, परसौनी का न जाने बहुत लोग तुमको बोल बोल के थक गया है कि भाई क्या कर रहे हो, गलत है, तुम हटा दो। तो उस वक्त तुमको इंसानियत नहीं दिखा कि हम गलत किए किसी के साथ तो हमारे साथ क्या होगा। तो तुम आज किसी दूसरे के बेटा के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ क्या लड्डू व पेड़ा आएगा, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तुम बच जाओगे, तुम्हारी औलाद के साथ गलत होगा। तुम क्या समझते हो? हाँ, डीएसपी साहब को तुम फंसा रहे हो, दरोगा को फंसा रहे हो, पांडे साहब को, कि दरोगा खराब है। परसोनी वाला तो कह गया था जिस दिन ईमानदार दरोगा आ गया चांद को सूली पे चढ़ा देगा। हाँ, चांद भट्टा वाला को। हाँ, कल तक जो दरोगा आता था दलाल टाइप का था, ये मर्द और सच्चा टाइप का है। तो इसको तो लेके लड़की को बदनाम कर रहे हो। हाँ, ये कहो कि मेरी बात नहीं सुनता तो मैं बदनामी कर दूं दरोगा को। तुम्हारी बात कैसे सुनेगा भाई? तो झुट्ठा कुत्ता तो सबके, तो दरोगा से मार भी खाया ना। दूसरे केस जाता है इसके पास, दरोगा कहता है इसका ऐसे केस करो, उसका ऐसे करो, उसका ऐसे करो। ये दरोगा ने मार बैठा। ये दरोगा संजीदा मिजाज का है, सही मिजाज का है, कि ये दरोगा नहीं चाहता कोई परेशान हो। और दरोगा को, पांडे साहब को चांद भट्टा वाला ने ईटा से जो मारने का काम किया है, यूपी उत्तर प्रदेश में जिस तरह पुलिस को हाथ लगाने पे शूट वांटेड कर दिया गया था, शूट करो, उसी तरह चांद भट्टे वाला से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि उसको भी शूट करने का, शूट एंड स्ट्राइक करने का कोर्ट से ऑर्डर दिया जाए और उसे शूट किया जाए चांद भट्टे वाले को।